जब तक विरोध करेंगे, जब तक राजस्थान छोड़कर नहीं चले जाते। लगातार हम इस प्रभारी का राज्य के अंदर, जो कि एक शायद दिमाग ठिकाने नहीं है, ऐसे प्रभारी को भाजपा ने राज्य के अंदर भेजा। पायलट जी को जमीजोत करने वाले बहुत से आए, बहुत से चले गए। सचिन पायलट जी को कोई जमीजोत नहीं कर सकता। वो देश के युवा अर्थ सम्राट है। देश के हर नागरिक, हर शिक्षित, हर वर्ग उनको अपने आप में नेता मानता है और राजस्थान की आवाज है सचिन पायलट। राजस्थान के हर वर्ग की, हर नौजवान की, हर शिक्षित व्यक्ति की सचिन पायलट आवाज है। तो राधा मोहन जी को जमीजोत भाजपा को करने के लिए आए हैं कि भाजपा को राजस्थान से जमीजोत करने का काम राजस्थान की जनता आने वाले समय में कर देगी। लोकसभा चुनाव आपने देख लिया, उपचुनाव आप देख लो, पंचायती और नगर निगम में घर बिठाने का काम इस भाजपा सरकार को राज्य की जनता कर देगी। और आने वाले समय में 20 सीट भी राजस्थान के अंदर भाजपा को तरसनी होगी लाने की। भाजपा के नए नवेले प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बड़बोलेपन से कांग्रेस में गहरी नाराजगी है और यूथ कांग्रेस खासकर आक्रोशित है। इसको लेकर हम बात करते हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया से। इतनी गहरी नाराजगी भाजपा के कार्यकर्ता भी है, लेकिन आप तो इतने हो चुके कि अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। देखो, जिस प्रकार से उनका बयान, एक प्रभारी जब राज्य में आता है तो उसका काम होता है अपनी पार्टी में समन्वय बिठाना। आज राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है और जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया, जिन नेताओं पर दिया, जिस नेता ने देश में अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश की जनता के लिए, आम गरीब किसान के लिए, संचार क्रांति वो लोग राजीव गांधी जी लेकर आए। नौजवान को उन्होंने अग्रिम भूमिका में लाने का काम किया। उस नेता के बारे में ऐसा बयान देना इस राजस्थान प्रभारी का अशोभनीय बयान कहेंगे। सचिन पायलट जी हमारे देश का नेता है, उन पर किसी पार्टी का कोई व्यक्ति एक भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के बारे में बयान निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं सहेगा। युवा कांग्रेस राधा मोहन का लगातार विरोध करेगी और जब तक विरोध करेंगे, जब तक राजस्थान छोड़कर नहीं चले जाते। लगातार हम इस प्रभारी का राज्य के अंदर, जो कि एक शायद दिमाग ठिकाने नहीं है, ऐसे प्रभारी को भाजपा ने राज्य के अंदर भेजा। और अपने ही नेताओं के बारे में, अभी मैं राजेंद्र राठौड़ जी छात्र राजनीति से आए हैं, 7 बार के विधायक, वरिष्ठ नेता हैं अपनी उनकी पार्टी के, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ऐसे महसूस कर रहे हैं उनके, तो उनके बयान देखोगे तो ऐसे लगता नहीं है शायद प्रभारी वो राजस्थान के कोई एक राज्य के हैं, तहसील के, जिले के प्रभारी कैसे, मतलब अशोभनीय राजनीति के अंदर कोई परिभाषा नहीं होती। आप प्रभारी को बयान इस प्रकार से देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान की जनता के लिए। और आम जनता, नरेंद्र मोदी जी कहते थे महंगाई खत्म करूंगा, बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? आज सरकार, राजस्थान की जनता उस महंगाई से मार झेल रही है। भारी त्रासदी राजस्थान के अंदर आ गई है। किसानों को कोई मुआवजे के नाम पर कोई बात नहीं कर रहा है और प्रभारी और मुख्यमंत्री जी बयानों में मस्त हैं। ऐसी कब तक? सचिन पायलट ने सचिन पायलट को लेकर कहा कि उनको जमींदोज कर दिया गया है। अशोक गहलोत को लेकर कहा कि उनकी राजनीतिक कपाल क्रिया। ये बड़बोलेपन, ये भाषा क्या एक प्रभारी के तौर पर किसी राजनेता को, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही, एक राजनेता को शोभा देती है? यही बात कहना चाहते हैं कि ये एक अशोभनीय भाषा, और जो अपने आप में दिल्ली से आए इस प्रकार की जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया, उसकी राजस्थान की जनता सुन रही है। सचिन पायलट जी को जमीजोत करने वाले बहुत से आए, बहुत से चले गए। सचिन पायलट जी को कोई जमीजोत नहीं कर सकता। वो देश के युवा अर्थ सम्राट है। देश के हर नागरिक, हर शिक्षित, हर वर्ग उनको अपने आप में नेता मानता है और राजस्थान की आवाज है सचिन पायलट। राजस्थान के हर वर्ग की, हर नौजवान की, हर शिक्षित व्यक्ति की सचिन पायलट आवाज है। तो राधा मोहन जी को जमीजोत भाजपा को करने के लिए आए हैं कि भाजपा को राजस्थान से जमीजोत करने का काम राजस्थान की जनता आने वाले समय में कर देगी। लोकसभा चुनाव आपने देख लिया, उपचुनाव आप देख लो, पंचायती और नगर निगम में घर बिठाने का काम इस भाजपा सरकार को राज्य की जनता कर देगी। और आने वाले समय में 20 सीट भी राजस्थान के अंदर भाजपा को तरसनी होगी लाने के लिए। ऐसी परिस्थिति है प्रभारी जी करके राजस्थान के अंदर जाएगी। चुनाव से पहले उनको प्रभारी बनाया गया है ताकि भाजपा जीत सके। क्या लगता है कि भाजपा को आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा ऐसी बयानबाजी से? उनके बयानों से लग रहा है कि सारे के सारे उपचुनाव ने भाजपा
उसके बयान, राधा मोहन जी के बयान ने, पहले भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गठबंधन वहां चुनाव जीत रहा था और लगातार उपचुनाव की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतेगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ और पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। ये आवाज हमारी नहीं, ये आवाज राजस्थान की जनता की है। बेरवा हत्याकांड हो, शंकर लाल मेघवाल हत्याकांड हो, उदयपुर की जो घटनाएं हो, आपको जिस प्रकार से आप जो राजस्थान के अंदर 8 महीने में हर जिले में एक आंदोलन इस सरकार के आक्रोश में पैदा हो चुका है, ऐसी घटनाएं हर जिले, हर विधानसभा स्तर पर हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार हो, तो और जो परिस्थिति राजस्थान की देख, एक चीज निकल के आ रही है कि सचिन पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब कहाँ चले गए। देखो, अशोक गहलोत साहब का उनको ही पता है, अशोक गहलोत साहब अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जी हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा मजबूती के साथ संभाला है और अपने जहां जिस व्यक्ति के साथ, जिस आम जन में असंतोष का माहौल, जहां जिस विधानसभा में जिसके साथ असहनीय घटना हुई, वहां सचिन पायलट जी हमेशा मजबूती के साथ पहुंचते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनके काम को करते हैं। ये उनकी पहचान है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, केंद्रीय मंत्री रहे हों, एक नेता के रूप में, एक सेवाभावी के रूप में हमेशा सचिन पायलट जी आम जनता के बीच में रहते हैं। हम सब मानते हैं कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो बयान दिया अशोक गहलोत को लेकर दिया कि भाई राजनीति कपाल क्रिया, अब सब थे, लेकिन आप इसमें कितनी हकीकत मांगते हैं? क्योंकि दबी जुबान से कई बार कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर अब खत्म है। देखो, राधा मोहन जी का बयान अशोभनीय है। आप बताओगे भी कपाल प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं है। राधा मोहन जी, आप बीजेपी के प्रभारी हो और इस तरीके से बयान देना एक राजनेता का बिल्कुल शोभा नहीं देता। और वरिष्ठ नेताओं के बारे में, हमारे पार्टी के जिन्होंने पार्टी को सिंचा है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता तो कहते थे, कई बार कह चुके हैं कि अशोक गहलोत का तब करियर खत्म है राजनीतिक, घर बैठ जाना चाहिए उनको। तो वो उनके लोग कहते होंगे। घर बिठाने का काम जनता करती है और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 3-3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रह चुके हैं, तो तय जनता करती है और पार्टी आलाकमान करता है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने, जिन कारणों से, चाहे पेपर लीक कारण हो, जिन कारणों से हम सत्ता में गए, उन कारणों का हमें पता करना होगा और हमें निश्चित तौर पर पेपर लीक प्रकरण, आज नीट का आप देख लो, कहाँ भाजपा है। जिस भाजपा जो बात करती थी, हमने मांग भी उठाई और कहीं ना कहीं आलाकमान के ने कार्रवाई करने का काम भी किया। आरपीएससी भंग करने की बात करती थी भाजपा, कहाँ आरपीएससी भंग कर रही है। तो भाजपा अपने ही बयानों से पीछे हटती नजर आ रही है, अपने मुंह से बोले हुए वादों को राजस्थान की जनता से पूरा नहीं कर पा रही। अच्छा, एक क्राउड फंडिंग करके आप सड़कों पर उतरोगे, अब लोगों से पैसे मांगोगे, क्या भाजपा के नेताओं के पास भी जाओगे? देखो, भाजपा के नेता के पास भी जाएंगे, हम हर व्यक्ति के साथ जाएंगे, युवा कांग्रेस के साथ ही उन परिवारों के साथ है जिन परिवारों ने अपना घर खोया है, जिन बीपीएल परिवारों से नीचे के जो परिवार आते हैं, जिनका नाम बीपीएल में नहीं जुड़ता है, उनका आज घर ढहा है इस भारी त्रासदी में। उनको मनाने का काम ये राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का हमेशा सपना रहा है कि आम गरीब परिवार के साथ हमेशा कांग्रेस के नौजवान खड़े रहे हैं। युवा कांग्रेस का साथी पूरे राज्य भर में क्राउड फंडिंग के जरिए और देश भर में हमारे नेता राहुल गांधी जी जहाँ से सांसद है वायनाड से, वहां जहाँ त्रासदी हुई है वहां हम मकान बनाने का काम करेंगे। टोंक जिले में जहाँ त्रासदी हुई है वहां हम मकान बनाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर पूरे राज्य भर में मकान चिन्हित करके जहाँ युवा कांग्रेस मदद कर सकता है वहां करें। भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो त्रासदी हुई है, एक तरह से कहेंगे जल प्रलय में, उसमें हम पीड़ितों के साथ हैं और इसको लेकर वो ग्राउंड पर भी जा रहे हैं। मुआवजा किसको क्या देना चाहिए, फसल को लेकर भी किसका नुकसान हुआ उसको लेकर भी हम कर रहे हैं। कहाँ साथ है भाजपा के नेता? जिला प्रभारी अपने जिलों में नहीं जा पा रहे हैं, वहां के स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता भाजपा के अभी तक आम जनता, आम गरीब परिवार को ये विश्वास नहीं दिला पाए हैं, आम किसान को, कि हम आपकी गिरदावरी कराएं, हम आपको मुआवजा उचित दिलवाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति पूरे विधानसभा लेवल से लेकर पूरे राज्य भर में है। नगर पालिकाओं में पानी से
बच्चों की मौत हो जाती है, प्रशासन वहां 5-5 घंटे के बाद पहुंचते हैं, तो आप कहाँ उचित समझोगे? कौन मुआवजा देगा? कौन आम गरीब की बात करेगा? कौन आम किसान की बात करेगा? सरकार अपने बयानों में मस्त है, प्रभारी अपने बयानों में मस्त है, मुख्यमंत्री जी और प्रभारी एक दूसरे में असहज महसूस कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता एक प्रकार से ठगी हुई महसूस इस सरकार से कर रही है। सरकार में मंत्री आपदा केवड़लाल मीणा उतरे भी थे, लेकिन वो भी कह रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर नहीं दिया। अब आप देखो, एक मंत्री जो कि वरिष्ठ नेता है, जिनके बलबूते कहीं ना कहीं भाजपा राजस्थान की सरकार में भी है, और उनको आप हेलीकॉप्टर के लिए मना कर रहे हो और प्रभारी हेलीकॉप्टर में घूमेगा, तो आप कैसे? जो आम जनता है, जो कि हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों की बात भी सुनते हैं, और उनकी पीड़ा, जो कि उनके मंत्री हैं, उनकी पीड़ा राजस्थान की सरकार नहीं सुन पा रही है, तो आम जनता की पीड़ा कैसे राजस्थान की सरकार सुनेगी? पता नहीं इस्तीफा कब स्वीकार होगा या भी नहीं होगा, क्यों गोविंद सिंह डोटासरा ने एक मटकी वाला भी फॉर्मूला भी दिया उनको, पर्ची डालने वाला। तो वो उनका फॉर्मूला है, लेकिन राज्य सरकार क्या उनके फैसले पे निर्णय लेती है? सरकार का मामला है, आला कमान का उनके मामला है। लेकिन हम तो ये कहेंगे, राजस्थान की जनता की सुनो। आम किसान, गरीब परिवार जो इस सरकार की तरफ देख रहा है, अपनी पीड़ा महसूस कर रहा है, फसल 100% खराब हो गई है, उनको मुआवजे की बात आज हम सब लोगों को करनी चाहिए। उनको मुआवजा कैसे दोगे? गिरदावरी कैसे होगी? प्रधानमंत्री बीमा के नाम पर किसान ठगा हुआ महसूस आज कर रहा है। जो कि प्रधानमंत्री बीमा योजना है, वो इनके नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रही है, और उस पर ठगा हुआ आज किसान महसूस कर रहा है राजस्थान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु पूनिया, कांग्रेस के विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। क्राउड फंडिंग को लेकर ये पूरे राजस्थान में, देश भर में भी एक तरह से कहें कि अभियान चलाएंगे और लोगों से क्राउड फंडिंग लेंगे, और उस फंडिंग से जो पीड़ित परिवार है, जिनके जल प्रलय से नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, उनके घर भी बनवाएंगे। साथ ही बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो प्रभारी है, उनके बड़बोलेपन पर उन्होंने जवाब दिया और कह रहे कि आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जो प्रभारी है उनको राजस्थान से भगाएंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।